नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको अवगत है, परीक्षा में चोटियों से संबंधित एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद परीक्षा में कोई भी प्रश्न चोटी से संबंधी आए आप उसको गलत करके नहीं आओगे। इसके साथ हम प्रथम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लछांगला चोटी हिमाचल प्रदेश की कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। यहाँ बात हो रही है लाहौल स्पीति की चोटियों के बारे में। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ला और बेहू नाम की आपको कोई भी चोटी आए ना, तो ये सोच लूँ कि 80% चांस में उसका उत्तर लाहौल स्पीति होगा। जैसे आपके सामने चोटियों के नाम दिए हैं, जैसे मुरंगला हो गया, श्रृंगला हो गया, लचांगला हो गया, शिंगरीला हो गया। ठीक है, ला ला करने वाली जो चोटियां हैं वो कहाँ है? लाहौल स्पीति में। ठीक है, या शिखर बेहू हो गया या मुखर बेहू हो गया। ठीक है, बेहू और ला नाम की कोई भी चोटी होगी, आपने लाहौल स्पीति में टिक करके आना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, 80% संभावना है ला नामक जो चोटियां हैं वो लाहौल स्पीति में मिलेगी। ठीक है, और 15% संभावना ला नामक चोटियों की संभावना कुल्लू जिले में मिलेगी, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है, उमाशिला, ठीक है, परांगला, इंद्रकिला। ठीक है, लिख लो इनको, उमाशिला, परांगला, इंद्रकिला। ठीक है, और 5% ला नामक चोटियां किन्नौर जिले में मिलती है, जैसे शिला, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7026 मीटर है। इतना हमें इस विषय के बारे में ज्ञात होना चाहिए। पेपर में एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होगी। आप चाहो तो यहाँ से चोटियों के नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डीबी बोकरी चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, कुल्लू जिला। इसके साथ इससे संबंधित कुछ तथ्यों को बताता हूँ। डीबी बोकरी कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है, और डीबी बोकरी चोटी की जो ऊंचाई है वो है 6400 मीटर। अभी हम कुल्लू जिले की चोटियों के बारे में बात कर रहे हैं, और उनमें से कुछ चोटियां आपके सामने हैं जो मैंने ट्रिक के माध्यम से बनाई है। इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, हनुमान ने श्री इंद्र संग उमा को 16 मेवा देने पर शीत ऋतु में पीने की दवाइयाँ दी। इस ट्रिक के माध्यम से कुल्लू की सभी प्रमुख चोटियाँ कवर की गई है, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चलो ट्रिक के माध्यम से आप चोटियों को देखते हैं। हनुमान से बनता है हनुमान टिब्बा, श्री से बनता है श्रीखंड। कई बार हाइट भी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हाइट है श्रीखंड कितनी है? 5182 मीटर। ठीक है, इस तरह इनकी सबकी हाइट दी गई है आपके सामने। ठीक है, इनको याद कर लेने के बाद रिवीजन के तौर पर इसके नोट्स बना देना। इंद्र से बनता है इंद्र किला और इंद्रसन। यहाँ पर आपको प्रश्न कन्फ्यूज़ कर सकता है। कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि इंद्र किला क्या है। ठीक है, उस स्थिति में आपको इंद्र किला लिखना है, ये एक प्रकार से चोटी है। ठीक है, और इंद्रसन भी एक प्रकार से चोटी है। कई बार प्रश्न आपको कंफ्यूज कर देता कि इंद्रहार क्या है। ठीक है, इंद्रहार एक दरा है जो कि कांगड़ा और भरमौर के बीच में है। इसके साथ हम अगली चोटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली चोटी जो ट्रिक है वो है संग। ठीक है, स से साचा चोटी, जो कि कुल्लू जिले में। यहाँ पर फिर से एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक है साचा, वो है चोटी। ठीक है, एक है साच, वो है दरा। जो साचा है वो कुल्लू में है, वो एक चोटी है। ठीक है, एक है साच, वो दरा है जो कि चंबा में है। ठीक है, एक है सेचुनाला। सेचुनाला भी कहाँ है? ये भी चंबा में है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ आ चुका होगा। इसके साथ हम अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। उमा से उमाशिला चोटी। उसके बाद है 16 से सोलांग चोटी। उसके बाद है मेवा, मेवा से मेवा कनिंदनु। उसके बाद ट्रिक में लिखा है पर, प से परांगला। उसके बाद ट्रिक में लिखा है शीत, शीत से शीतिधार। उसके बाद ट्रिक में लिखा है दवाइयाँ,
दो से अंत में लिखा है डी, डी से डीबी बोकरी, जो कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी हाइट है 6500 मीटर। एक दो बार इस ट्रिक को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आपको कुल्लू जिले की सभी चोटियाँ आसानी से याद हो जाएगी। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंबा। चलो पीर पंजाल के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। पीर पंजाल एक पर्वत श्रृंखला है और पीर पंजाल एक दर्रा भी है और पीर पंजाल भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीर पंजाल के अंतर्गत आने वाली चंबा की सबसे ऊंची चोटी मणिमहेश है और कुल्लू में पीर पंजाल के अंतर्गत आने वाली सबसे ऊंची चोटियां दियो टिब्बा और डीबी बोकरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पीर पंजाल है ये ग्रेटर हिमालय का एक हिस्सा है। चलो थोड़ी सी बात इसके बारे में और कर लेते हैं। कश्मीर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, धौलाधार पर्वत श्रृंखला कौन से जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये चंबा में भी है, कांगड़ा में भी है और कुल्लू में भी है। चलो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु हिमालयों या यूं कह सकते हैं लोअर हिमालयों के अंतर्गत आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे लघु हिमालयों या लोअर हिमालयों, इससे पहले मैंने कहा ग्रेट हिमालयों, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि हिमाचल भी हिमालय का एक भाग है, जिसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर ऊंचाई के आधार पर हिमालय को अलग अलग भागों में बांटा है, ठीक है। जैसे बाहरी हिमालयों, जिसको हम कह सकते हैं आउटर हिमालयाज, ठीक है, या शिवालिक, जिसकी ऊंचाई होगी 350 से 1500 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका लघु हिमालय, जिसको बोल सकते हम लेसर हिमालय, ठीक है, जिसकी ऊंचाई होगी 1500 मीटर से 4500 मीटर, ठीक है। उसके बाद आएगा बस उच्च हिमालयों, या जिसको बोल सकते हैं हम हायर हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। तो उसकी जो ऊंचाई होगी 4500 मीटर से 7026 मीटर। 7026 मीटर ऊंचाई के बाद ट्रांस हिमालयों आता है। इसके अंतर्गत एक जास्कर नाम की पर्वत श्रृंखला आती है, जो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। बाकी हम हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में विस्तार पूर्वक किसी अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम प्रश्न पर आते हैं। हम बात करते हैं धौलाधार की, ठीक है। हम पता होना चाहिए जो धौलाधार का अर्थ है सफ़ेद चोटी, क्योंकि यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। साथ ही साथ आपको ये बता दूं, धौलाधार को लंबाकार टब के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न इस तरह आता है, ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कौन से स्थान पर काटती है? इसका सही उत्तर होगा लारजी, जो कि कुल्लू में पड़ता है। और इसके साथ प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सतलुज नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कौन से स्थान पर काटती है? इसका उत्तर होगा रामपुर बुशेर, जो शिमला जिले में पड़ता है। और कई बार प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रावी नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कौन से स्थान पर काटती है? इसका सही उत्तर होगा चंबा। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जोलांग चोटी, जो कि कांगड़ा में स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर का जोलांग चोटी। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्राचीन मैनाक पर्वत को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिवालिक पर्वत। शिवालिक का मतलब होता है शिव की जटाएं। जैसे मैंने इससे पहले बताया, शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई 1500 मीटर है। कई बार एग्जाम में प्रश्न इस तरह से आता है, उन्नत की पहाड़ियों को किस नाम से
जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा शिवालिक पहाड़ियाँ। जब हम ऊना जिले की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ऊना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा भारवेन। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप अच्छे से नोट्स बनाते रहो, परीक्षा में एक भी प्रश्न चोटियों से छूटने वाला नहीं है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जज्यार पर्वत श्रृंखला किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिलासपुर में। जब हम बिलासपुर की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए बिलासपुर जिले की सबसे ऊंची चोटी बहादुरपुर है। इसकी ऊंचाई 1980 मीटर है। इसके बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिला। इसकी ऊंचाई है 7026 मीटर। कुछ किताबों में 25 दिया होता है, कुछ किताबों में 26। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में पेपर में आए 26 तो 26 करके आना है। ठीक है, अगर आपको पेपर में 7025 दिया है तो 25 करके आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ऑप्शन दिए हैं। शिला नाम चोटी किन्नौर जिले में पड़ती है और देखते हैं किन्नौर जिले में और कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे ट्रिक आपके सामने है, शिला किन्नौर गई और कैलाश पर जाकर शिव से मणि ली। एक बार आपने ये ट्रिक पढ़नी है, उसके बाद आपको किन्नौर की सभी चोटियाँ आसानी से याद रहेगी। जैसे ट्रिक में लिखा है, शिला किन्नौर गई, शिला से शिला चोटी जिसकी ऊंचाई 7026 मीटर है, और किन्नौर से आता आगे किन्नर कैलाश, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 6500 मीटर है। ट्रिक को मद्देनजर रखते हुए अगला जो शब्द है वो आता है शिव, शी से शिव किला। ठीक है, अगला आता है मणि ली, ली से लियो पार्जिल। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी शिला है, दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी लियो पार्जिल है, जिसकी ऊंचाई 6791 मीटर है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 16 सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हमीरपुर में। इस पर थोड़ी सी बात और करते हैं। जो 16 सिंगी धार है ना, इसका थोड़ा सा क्षेत्र हमारा ऊना जिले में भी आता है, पर मुख्यतः 16 सिंगी धार हमीरपुर में है। जब हम हमीरपुर की बात कर रहे हैं, हमें हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी आवा देवी का पता होना चाहिए। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में हाथीदार निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंबा और कांगड़ा के बीच में। ध्यान देना, परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जब हम यहाँ पर चंबा और कांगड़ा की बात कर रहे हैं तो हमें चंबा और कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पता होना चाहिए। चंबा की ऊंची चोटी का नाम है पीर पंजाल और कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है चोलांग चोटी। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इंद्रसन पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुल्लू जिले में। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इंद्रसन और इंद्र किला कुल्लू जिले की चोटियां हैं और इंद्रहार कांगड़ा और बरमौर के बीच में एक दर्रा है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा 1500 से 1700 मीटर। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कौन सी पर्वत श्रृंखला लंबका टब की तरह दिखाई देती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। इसके साथ और ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए गेफांग चोटी लाहौल स्पीति में है और कैलाश चोटी चंबा में है और एक किन्नर कैलाश है वो किन्नौर जिले में स्थित है। इसके साथ हमारा एक ऑप्शन छूट गया था, चूड़धार चोटी। चूड़धार चोटी सिरमौर नामक जिले में स्थित है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागरू। इसके साथ हम इसके ऑप्शन भी देखते हैं ताकि हमारा टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। पहला ऑप्शन है चूड़ चांदनी। चूड़ चांदनी चोटी शिमला जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है। आप यूँ कह सकते हैं शिमला और सिरमौर के बीच में जो चोटी पड़ती है वो चूड़ चांदनी है। अगला जो ऑप्शन है वो है चांसल चोटी। चांसल चोटी
शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी है? जैसे मैंने नागरू कहा, नागरू हमारे मंडी की सबसे ऊंची चोटी है, ये हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अब बता माउंट करोल। माउंट करोल भी एक चोटी है जो सोलन की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके साथ हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चूड़धार चोटी। इसके साथ हम इसकी ऊंचाई को देखते हैं। इसकी ऊंचाई है 3647 मीटर। और इसके साथ साथ हम इसके ऑप्शन पर भी ध्यान देंगे। गौरी देवी का टिब्बा कहाँ है? ये चंबा में है। नरसिंह टिब्बा ये भी चंबा में है। और गेफांगो लाहौल स्पीति में है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक गेफांगो है, एक गेफांग है, दोनों चोटियाँ लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, मुझे नहीं लगता है कि आप एक भी प्रश्न चोटी से संबंधी परीक्षा में छोड़ कर आओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।